Yes, good morning, class 8 students. Here we started chapter number 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. As we discussed in our last classes, the types of resources and about the human resource and about the classification of resources uh, on the basis of biotic and abiotic and many more. And we learn about also conservation, water conservation, and mineral conservation. So this is new chapter, and kindly prepare notes and the question answers that you given in class. So let's start the chapter. A very interesting chapter according to your knowledge, according to your awareness, and also for your basically daily base knowledge. Okay, this is a short story behind the Tanzanian small village in Africa. A mamba and their father and their discussion between their mother and father. So they talk about situations of technology, talking about the organic farming, talking about the other things that we uh, uh, liable to land, soil, water, and wildlife resources. They are each very connected, interrelated. Okay, डू यू नो आपको हमेशा से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डू यू नो आपके लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट है. ये आपको राइट भी करना होता है नोटबुक में और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. कहते हैं कि ये मतलब आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है. ठीक है, फैक्ट मतलब वो चीज़ जो किसी चीज़ को प्रूव करने के बाद बहुत सारी एनालाइजिंग के बाद बताई जाती हो. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ऑक्यूपाई करती है 30% लैंड एरिया को, क्योंकि हमारे लैंड एरिया भी कम है ना, वाटर एरिया ज़्यादा है. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेटेड. और जो बाकी 70% है या तो वहाँ पे ज़मीन पे बहुत पॉपुलेशन कम है या फिर रहती नहीं है, बहुत कम रहती है. ठीक, ये फैक्ट था आपके लिए. अब जरा बात करते हैं हम यहाँ से. माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. ये दोनों ही लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग तरह की लाइफ जीते हैं. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. अच्छा, डिफरेंस क्यों आते हैं? हम किस तरह की ज़मीन पे रह रहे हैं, मिट्टी हमारी कैसी है, वाटर एवेबिलिटी कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, और मतलब एटलीस्ट जो मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि आपने टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ की है, आपने किस तरह का डेवलपमेंट किया अपने यहाँ, इन सब चीज़ों को मिला के भी. द एवेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. अगर आप इस तरह के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे ना, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल और टेक्नोलॉजी की, तो ऐसे रिसोर्स के बेस पे आप पता कर सकते हैं कि कोई जगह किसी चीज़ से कितना डिफ़र है, कितना अलग है, और उसके रीजंस क्या क्या होते हैं. इट इन ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, एनिमल एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आप बता सकते हैं कोई चीज़ किससे कितना अलग है. ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में. ठीक है, तो ज़मीन कैसी क्या है, फिर उसके बाद मिट्टी के बारे में बात करेंगे और फिर अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ज़रा देखें ध्यान से. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट